एक ठो साहूकार थे और उनको 7 बहू थी। साहूकार का 7 बहुएँ थी तो पूछे अपना 7 बहू से कि कार्तिक महीना आ गया है, हमको कार्तिक नहलाएंगे। तो 6 बहू तो अपना जवाब दे दी कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा, हम नहीं नहलाएंगे। तो उदास हो करके बैठ गए। तो छोटी बहू बोली कि पिताजी क्यों उदास बैठे हैं? तो नहीं, वो लोग तो 6 जनी तो जवाब दे दी कि हम नहीं नहलाएंगे कार्तिक, और हम कैसे नहाएंगे। तो छोटी बहू बोली कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको नहलाएंगे। तो बोले ठीक है। तो जब जिस दिन से कार्तिक शुरू हुआ, वो जाती थी अपना डेली गंगा जी से ही एक मटकी जल लाए और जल से ही अपना ससुर को नहलाती थी। ससुर डेली 1 महीना कार्तिक नहाए। नहाने के बाद में यहाँ जब 2-4 दिन कार्तिक का रह गया तो फिर उदास बैठे। तो बहू पूछ रही है कि अब क्या हुआ पिताजी, क्यों उदास बैठे हैं? तो नहीं, सोच रहे थे कि कार्तिक ख़त्म होने वाला है तो अपना परिवार को और सबको न्योता देते और खाना खिलाते, भोजन सबको कराते। तो बोले तो कोई बात नहीं, आप न्योता दीजिए, हम सब इंतज़ाम कर देंगे। आप न्योता दीजिए, अपना जिसको बुलाना है बुला लीजिए। तो ठीक, फिर अपना बहू लोग के पास गए। 6 बहू को बोले कि कार्तिक ख़त्म होने वाला है और खाना खाने आइएगा, सब कोई प्रसाद खाने। तो वो 6 बहू बोली कि खाना जब हम खाएंगे हम लोग, जब तो नहीं, छोटी बहू तुम्हारी घर पे नहीं रहेगी, उसको घर से निकाल देंगे तब खाएंगे। तो फिर वो अपना कुछ नहीं बोले और आ गए। तो फिर उदास हो के बैठे। तो फिर छोटी बहू बोली कि क्यों पिताजी उदास बैठे हैं, अब क्या हुआ? तो बोले कि आपकी जेठानी लोग बोल दी, 6 जेठानी बोली कि आप छोटी बहू को घर पर नहीं रहेगी, घर से निकल जाएगी तब हम भोजन करेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, इसमें क्या है, हम सब कुछ बना करके रख देंगे, हम अपना खेत में चले जाएंगे और वो अपना उन लोग आएंगे, अपना खाना ना खा करके जाएंगे, उसमें चिंता का कौन सा बात है। तो फिर अपना जब आया उस दिन पूर्णिमा के दिन, अपना बनाई, खाना पीना सब बनाई, खीर पूड़ी सब्जी जो भी बना करके अपना रख दी और खेत में चली गई रखवाली करने के लिए। उनका जेठानी लोग आई और खाना पीना खाए, उनका बाल बच्चा सब आया, खाया। जो खाना बचा वो खाना में कंकड़ पत्थर डाल दी। ससुर जी बैठ के देख रहे हैं कि इसमें तो कंकड़ पत्थर डाल दी, अब छोटी वाली बहू आएगी तो क्या खाएगी। वहाँ से जब लोग खा पी करके चली गई तो छोटी बहू आई। तो ससुर जी फिर उदास बैठे हैं। तो बोले अब क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों बैठे हैं? तो क्या करें, आपकी जेठानी लोग आई थी और खाना वाना जो खाई, खाना जो बचा उसमें कंकड़ और पत्थर डाल दी हैं और आप क्या खाओगे? बोले कोई बात नहीं है, कंकड़ पत्थर कुछ तो कहीं थोड़ा बहुत जो बचा होगा हम खा लेंगे। तो फिर जब वहाँ खोल के देख रही हैं, जो खाना में कंकड़ पत्थर डाले थी वो हीरा मोती सब चमक रहा था। तो बोले कि ससुर जी को बुलाई कि देखिए, आप बोल रहे थे कंकड़ पत्थर डाल के गई, देखिए तो सारा हीरा मोती सब चमक रहा है, खाना में, खीर में, पूड़ी में, सब में है तो हीरा मोती चमक रहा है। तो ससुर जी सोचने लगा। ससुर जी सोचे तो बोले कि नहीं बहू, ये तुम्हारा तो ये सेवा का तो जो मेरे को कार्तिक नहलाई हैं 1 महीना, उसी का सब पुण्य है। और वो लोग तो हम तो आँख से देखे कि वो लोग कंकड़ पत्थर डाल के गई थी, लेकिन चलिए आपका सेवा पुण्य जितना की है वो फल मिल गया है आपको। और जय कार्तिक महाराज की जय।